अरे ये कबीटिया बोली वाली 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 अरे जय प्राण प्यार से पानी सब सखियन से जो न्यारी आरी सुंदरी चेहरा है रे बिटिया का जुल्फे रही थी लपेटा और पतरी कमरी हलक बची पैया कमर तीन हकीन बनता वरी फुलत बत्ती सी जब बिटिया की पौधा होता है सुरन मेरा वरी फटकी कुटिल के नरते मारे जगे गोरे हते भवीरिया भैया रुन झुन ललिया जी अंगना में दौलत वीरन रुन झुन ललिया जी अंगना में दौलत जनली आज अंगना में दौलत बड़ी सुंदर सी कन्या है। आज ऋषि मुनियों ने आकर के नामकरण किया है तो आज बहुत सुंदर नाम रखा है और नामकरण किया है तो नाम सीता रखा है। और धीरे धीरे ये सीता जी जब थोड़ी सयानी हुई और जब थोड़ी सयानी हुई है तो महलों में घूम रही थी और घूमते घूमते आज सीता जी ने देखा कि बरसों पुराना शिव जी का धनुष पड़ा हुआ है और उस धनुष पर कूड़ा है। और सीता जी सोचने लगी कि इसको अगर उठा करके एक साइड में रख दिया जाए और यहाँ सफाई कर दी जाए तो कितना सुंदर रहेगा मेरे भगवत प्रेमियों। कि श्री जनकी दुलारी सीता ने एक दिन सीता जी ने क्या किया है कि श्री जनकी दुलारी सीता ने वरी बचपन में कौतुक दिखलाया
धनुष को एक हाथ से उठाया और कैसे श्री जनक दुलारी सीता बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष, श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। बचपन में क्या काम किया है, धनुष को देखा है तो धनुष को एक ही हाथ से उठाया और उठा करके और दूसरे स्थान पर रख दिया। और दूसरे स्थान पर रखने के बाद मेरे श्रोता बंधुओं उस स्थान पर सफाई कर दी और पुनः धनुष को उसी जगह पर फिर से रख दिया। और जैसे ही जनक ने ये कौतुक देखा, आज महाराज जनक सोचने लगे, बड़े बड़े धीर पुरुष वीर पुरुष चले आए, किसी ने भी इस धनुष को उठा नहीं पाया, लेकिन सीता जी ने, बारी सी उम्र है और एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया। उसी दिन प्रण किया है आज महाराज जनक ने। महाराज जनक सोचने लगे हैं, जो वीर पुरुष आकर के ये धनुष उठाएगा, अब तो मैं अपनी सीता का विवाह उसी के साथ में करूंगा। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुबा तोड़ी गिराएगी, उस नरभूषण को निर्विवाद जान सुनो। जिस महावीर की महाशक्ति धनुबा तोड़ी गिराए, उस नरभूषण को निर्विवाद जानती दिवाई। मेरे भैया आज महाराज जनक ने ये प्रण किया है, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुबा तोड़ गिराएगी, उसी वीर पुरुष को निर्विवाद मेरी बेटी जानकी विवाह कर दी जाएगी। मेरे भैया आज महाराज जनक ने संदेशों को लिखवा करके देश विदेशों में भिजवा दिए और समय भी नियुक्त कर दिया है। और ये एक पत्र जाकर के विश्वामित्र जी को मिला है। और धीरे धीरे जब स्वयंवर का समय आया है, और जब स्वयंवर का समय आया तो विश्वामित्र जी ने क्या काम किया है, आज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े हैं। और जैसे ही आगे बढ़े, आगे चलते चले गए और उसी रास्ते से जाकर के निकले जहां गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता था। किसी दिन वो आश्रम हरा भरा और उसमें तरह तरह के पक्षी चहचहा करते थे, लेकिन वो बगिया बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल निर्जन वन हो चुका है, जिसमें खड़े पेड़ ठूंठ तो बन गए हैं लेकिन जिनमें कोपलें नहीं निकल रही है। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ के पूछा, गुरुदेव यहाँ पर इतना रूखा रूखा क्यों लग रहा है, इतना ये निर्जन क्यों है, क्या कारण है गुरुवर? आगे जैसे और बड़े हैं तो देखा है एक पत्थर की शिला पड़ी है, और जैसे पत्थर को शिला देखा
प्रभु श्री राम कहने लगे गुरुवर ये पत्थर की शिला, ये पत्थर की औरत, ये कौन है? विश्वामित्र जी कहने लगे राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिनका नाम अहिल्या है। और ये अहिल्या बड़ी देखने में सुंदर थी, बड़ी सुंदर थी। और भैया कितना भी कोई सुंदर हो लेकिन सुंदरता भगवान का दिया हुआ रूप है। सुंदरता में भी भगवान का निवास होता है मेरे भगवत प्रेमियों। और ये अहिल्या इतनी सुंदर हुई, एक बार जब इंद्र ने देखा तो इंद्र का मन चलायमान हो गया। इंद्र सोचने लगा मैं अहिल्या के साथ में किसी न किसी दिन छल जरूर करूंगा। और ये इंद्र भागता हुआ चंद्रमा के पास पहुंचा है और जा करके चंद्रमा से बोला है चंद्रमा मेरा एक काम कर दो। कौन सा? अरे चलो गौतम ऋषि के आश्रम में चलेंगे और तुम मुर्गा बन जाना और मैं साधु बन जाऊंगा। और तुम मुर्गा बन के 12 बजे आवाज लगा देना। और मेरे भैया वो चंद्रमा ने ऐसा ही किया है मेरे भैया। और गौतम ऋषि का ये नियम था, वो सुबह 4 बजे जैसे ही मुर्गा बांग देता था और वैसे ही वो उठ करके और गंगा स्नान के लिए निकल जाया करते थे। और चंद्रमा मुर्गा बना है और इंद्र ने आज गौतम ऋषि का रूप बनाया और कुटिया के पास में पहुंचा। रात्रि के 12 बजे वो मुर्गा ने बांग लगाई है मेरे भैया। कि मुर्गा पैरी ने और मेरो सोबत पिया जगायो। कि मुर्गा पैरी ने मेरो सोबत बलम जगायो। मेरे भैया मुर्गा ने बांग लगाई है रात्रि के 12 बजे। गौतम ऋषि ने सोचा कि सुबह के 4 बज गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया और मुझे अब गंगा स्नान करने के लिए चलना चाहिए। और जैसे ही गंगा स्नान करने के लिए चले और पहुंच करके जैसे ही गंगा मां में डुबकी लगाई, गंगा जी प्रकट होने लगी, कहने लगी, प्रकट हो गई और कहने लगी है गौतम ऋषि अरे तुम्हें पूरी जिंदगी हो गई तपस्या करते करते, लेकिन तुम्हें कोई बात पता है? बोले क्या बात हुआ माँ? क्या बात हो गई? मेरे भैया आज गंगा जी ने कहा है तुम तो यहाँ नहाने के लिए चले आए, लेकिन ये अर्धरात्रि का समय है, 12 बजे का समय है, 12 बज रहे हैं और तुम्हारे कुटिया में छल हो रहा है। और इंद्र ने जा करके अहिल्या के साथ में छल किया। जैसे ही गौतम ऋषि भागते हुए गए, हाथ में भीगी हुई धोती पकड़े हैं निचोड़ करके, भागते चले गए। इधर इंद्र का निकलना हुआ और गौतम ऋषि का प्रवेश हुआ कुटिया में। और जैसे ही चंद्रमा निकला है, आज गौतम ऋषि कहने लगे और नीच, और चंद्रमा तूने ये भी नहीं देखा ये कोई तपस्वी की नारी है और तूने मेरे साथ धोखा किया है। और जैसे ही चंद्रमा भागा, आज गौतम ऋषि ने वो भीगी धोती हुई जैसी बारी, तो चंद्रमा में आज वही धोती का धब्बा लगा। और धोती का जब धब्बा लगा है तो मेरे भगवत प्रेमियों वो धब्बा आज भी चंद्रमा के अंदर मौजूद है। मेरे भैया जैसे ही गौतम ऋषि अंदर पहुंचे कुटिया में, तो अहिल्या बैठी बैठी एक कोने में रो रही थी। और चाहे अपनी स्त्री हो या पराई स्त्री हो लला, वो स्त्री कब तक प्रेम मानती है लला? प्रेम तो प्रेम, पर नारी की बात, लेकिन अपन यू नारी कबहू कबहू संग छोड़ जाते परीक्षित महाराज। हेलो
कि नार प्रेम तबैयलो माने। हुई जाति प्रेम छुट जाति नारी को बाई। तो बोले करुए बोल गए मर जाओ बलम तो कराई। अब देश भैया ऐसा ही नहीं, प्रीत पड़ोसी की रजी की है और प्रीत विदेशी की नई नीति नैना रोई रोई रह जा। और प्रीत पड़ोसी की नई नीति जाके रोज नए पीवा। और प्रीत विदेशी की नीति है मेरे भैया। विश्वामित्र जी कहने लगे प्रभु श्री राम, गौतम ऋषि और अहिल्या में संवाद होने लगा। गौतम ऋषि कहने लगे अहिल्या क्या बात है, आज अहिल्या ने कोई बात नहीं बताई है। और मेरे भैया आज अंजनी ने बताया है सब कुछ कि पिताजी, अरे आपका ही रूप धारण करने के बाद कोई आया कुटिया में और मैया के साथ में छल करके चला गया है। और जैसे ही इतनी बात सुनी है कि छल करके चला गया, आज गौतम ऋषि ने कमंडल से जल लिया है और जल लेकर के आज श्राप दे दिया है कि मूर्ख स्त्री जड़, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू इसी वक्त पत्थर की हो जाए। मेरे भैया, और जैसे ही ये श्राप सुना, अहिल्या हाथ जोड़ करके आज गौतम ऋषि के चरणों पर गिर गई। और जैसे ही गौतम ऋषि के चरणों पर गिरी है, कहने लगी प्रभु आपने मुझे श्राप तो दे दिया है, लेकिन इस श्राप से मैं मुक्ति कब पाऊंगी? श्राप से मुक्ति? गौतम ऋषि कहने लगे त्रेता युग में विष्णु भगवान जब रामा अवतार लेकर के आएंगे तब तेरा उद्धार होगा। तो बेटा, ये स्त्री गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, और आपके पद रज की अगर धूल लग जाए, आपके चरणों की अगर रज लग जाए, तो इस अहिल्या का भी उद्धार हो जाएगा। बेटा राम, अपने चरणों का स्पर्श करा दो, इस अहिल्या का भी उद्धार हो जाएगा। आज प्रभु श्री राम ने जैसे ही चरणों की रज को लगाया है, आज वो अहिल्या एक सुंदर सी स्त्री बन करके और स्वर्ग लोक के लिए चली गई है। बोलिए भक्तर भगवान की जय हो। मेरे भैया, आज गुरु जी के साथ में चलते चले गए और जनकपुरी में समीप पहुंचे हैं।
तो देखा कि महाराज जनक का फूल बाग है। उसी फूल बाग में विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण तीनों लोग उस बगिया में पर्णकुटी बनी है और उसी में रुक गए हैं। मेरे भैया संध्या का समय हुआ। राम लक्ष्मण ने स्नान ध्यान बनाया है, गायत्री महामंत्र से संध्या वंदन को किया और संध्या वंदन करने के बाद गुरु जी के चरणों की सेवा की। और जैसे ही सुबह हुआ, इधर तो स्वयंवर की तैयारी है और उधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वो भी गुरु जी के सेवा में संलग्न है और पूजा के लिए फूल तोड़ने उस फूल बाग में घूमने के लिए जा रहे हैं। मेरे भैया आज फूल बाग में घूमने के लिए चले और इधर सीता जी भी सखियों को लेकर के उस फूल बाग में और गिरजा जी का पूजन करने के लिए चली है। मेरे भैया और धीरे 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 और चलती चली गई। राम लक्ष्मण भी चलते जा रहे हैं और एक सखी ने जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा और देख करके कहने लगी है, बहन अरे सीता जी एक बात सुनो, मैंने सुना है इस बगिया में तो सुकुमार भी आए हैं। कौन आए हैं? सुनो कि सुनो गुइया राम बगिया में कहने लगी है, सुनो सजनी राम बगिया में आए सीता जी। और जैसे ही सीता जी ने ये सुना, हेलो शिरादे हेलो शिरादे मेरे भैया जैसे इतनी बात सुनी, जैसे ही सीता जी ने राम को निहारा और राम ने सीता जी को देखा, मेरे भैया आज जैसे ही राम ने देखा तो राम एक टक लगा के देखते रहे और देखते रहे। और जैसे ही देखा मेरे भैया एक सखी कहने लगी, सीता बिल्कुल तू पागल है गई। बोले क्यों? बोले बिल्कुल पागल है, कुछ देखा तो मैं नी के लगा था कि फालतू में देख रही है। सीता जी कहने लगी, सुनो देखने में सुंदर लगे या ना लगे और सुनो ललाभ देश की बात बोली है। दिल के बाजार में